पढ़ते हैं हम लोग महासागरीय धारा। ठीक है, महासागरीय धारा, नदी की कल्पना कीजिए। नदी निश्चित दिशा में, ठीक है, निश्चित दिशा में नियमित रूप से तेज गति के साथ बहती है बेटा। तो ये महासागरीय धारा महासागर के अंदर बहने वाले नदी के समान ही है। ठीक, हमको थोड़ा पता लग रहा होगा कि महासागर में कैसे नदी, तो जिस प्रकार से नदी नियमित रूप से जल की धारा बहती है, ठीक उसी प्रकार से महासागर में निश्चित दिशा में, महासागर के अंदर निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से रोज बहने वाली जो जल की विशाल धारा है वो कहलाती है बेटा महासागरीय धारा कहलाती है। तरंग अलग है, तरंग हवा के प्रभाव से बहती है, ज्वार भाटा सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होती है। लेकिन ये जो महासागरीय धारा है ये महासागर के अंदर महासागरीय सतह पर निश्चित रूप से नियमित बहने वाली धारा है। ये क्या कहलाती है बेटा महासागरीय धाराएं। ठीक है, महासागर में नदी के समान ये धारा रोज बहती हैं। ठीक, ये धारा क्या कहलाती है? इस प्रकार की धारा को महासागरीय जल की धारा कहते हैं। अब आइए, ये दो प्रकार की होती हैं, महासागरीय धाराएं दो प्रकार की होती हैं। आइए इसका हम अध्ययन करते हैं। चलिए, अब हम पृथ्वी के ताप का निबंध पढ़ चुके हैं। पृथ्वी को बराबर दो भाग में 0 समांतर रेखा अक्षांश रेखा बांटती है, ऊपर की ओर उत्तरी गोलार्ध, नीचे की ओर दक्षिणी गोलार्ध। तो हम पढ़ चुके हैं ये जो सूर्य का प्रकाश है ये सर्वाधिक कहाँ पड़ती है जी? ये सर्वाधिक भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र में पड़ती है। इस क्षेत्र को क्या कहते हैं बेटा? भूमध्य रेखीय क्षेत्र कहते हैं। समझते रहिएगा, सूर्य की तेज गर्मी, सूर्य का तेज प्रकाश भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र को पड़ती है, जबकि जो ध्रुवीय क्षेत्र में है यहाँ सूर्य का प्रकाश बहुत ही कम जाती है। अब मुझे आप बताइए, ठंडी किधर होगा, गर्म किधर होगा? जहां सूर्य का प्रकाश तेज होगा ये कौन सा इलाका होगा बेटा? ये गर्म क्षेत्र होगा। और जहां सूर्य का प्रकाश बिल्कुल कम है ये कैसा क्षेत्र होगा? ठंडी क्षेत्र होगा। तब जो धारा महासागरीय सतह में, जो धारा भूमध्य रेखा से प्रारंभ होकर ध्रुव की ओर जाती है, बताइए बेटा, एक गर्म क्षेत्र की धारा यहां से निकलेगी, ये कैसी होगी? गर्म होगी कि ठंडी होगी? कैसी होगी बताइए? गर्म क्षेत्र की धारा, ये क्षेत्र गर्म है, सूर्य के प्रकाश के कारण, ताप के कारण ये क्षेत्र गर्म क्षेत्र है बेटा। तो यहां से गर्म क्षेत्र से जल की धारा निकलेगी, ये गर्म होगी बेटा। और इसके विपरीत जो ध्रुव क्षेत्र से धारा विषुवत रेखा की ओर आएगी, ये कैसी होगी जी? ठंडा क्षेत्र से आ रहा है वो ठंडी होगी। ठीक, तो जल की धारा दो प्रकार की होती है, एक गर्म जल की धारा, एक ठंडी जल की धारा। गर्म जल धारा क्या होती है? जो गर्म क्षेत्र से उत्पन्न होकर उच्च अक्षांश की ओर जाती है, ठंडे प्रदेशों की ओर जाती है, वो गर्म जल धारा होती है। और जो जल धारा ध्रुवीय प्रदेशों से उत्पन्न होकर भूमध्य रेखा की ओर आती है वो ठंडी जलधारा होती है। तो इस प्रकार से जलधारा दो प्रकार की होती है, एक गर्म जलधारा और एक ठंडी जलधारा। इस तरह से समझेंगे बेटा आप लोग। ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा से उत्पन्न होकर ध्रुव की ओर जाने वाली जो धारा है ये गर्म होगी, और इसके विपरीत ध्रुव से लेकर होकर भूमध्य रेखा की आने वाली ठंडी जलधारा क्या होगी बेटा? ठंडी जलधारा होगी। तो इस प्रकार से जलधारा दो प्रकार की होती है, एक गर्म और दूसरा ठंडी। आइए देखते हैं, ये हमारा भूमध्य रेखा क्षेत्र है, शून्यांश अक्षांश रेखा, ये हमारी भूमध्य रेखीय क्षेत्र है बेटा। ठीक है, ये जो महासागर है ये अटलांटिक महासागर है ना? ये जो महासागर दिख रहे हो आप लोग, पढ़ चुके हो, ये इन दोनों के बीच में जो आपको दिख रहे हो बेटा ये अटलांटिक महासागर है। ठीक है, जो उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और इनके बीच में जो आप देख रहे हो ये कौन सा महासागर है जी? ये अटलांटिक महासागर है।
ये जो आप अफ्रीका, एक तरफ जिसके अफ्रीका यूरोप है, ये ग्रीनलैंड है बेटा, और एक तरफ उत्तरी दक्षिण अमेरिका है। जो ये साकार का आप सागर देख रहे हो, इस सागर का नाम है बेटा अटलांटिक महासागर। आइए देखते हैं, हम पढ़ चुके हैं गर्म क्षेत्रों से, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों से एक धारा उत्पन्न होती है जो कहाँ की ओर जाती है, उच्च अक्षांशों की ओर जाती है। जो दूसरी धारा होती है वो कहाँ आती है, निम्न अक्षांशों की ओर आती है। धारा दो प्रकार की होती है। तो यहां से एक धारा उत्पन्न होती है, ठीक है, यहां से एक धारा उत्पन्न होती है। ये धारा गर्म धाराएं होती है। ये धारा उत्पन्न होकर उच्च अक्षांशों की ओर जाती है बेटा, ठीक है। यहां से अफ्रीका के पश्चिमी किनारे से एक धारा उत्पन्न होगी और यह इस दक्षिण अमेरिका के पूर्वी सहारे से ऊपर उठकर यह किधर की ओर जाती है, उच्च अक्षांशों की ओर जाती है, ग्रीनलैंड की ओर जाती है बेटा। बताइए, अब मुझे बताइए ये कैसी धारा होगी। विषुवत रेखा भूमध्य रेखीय क्षेत्रों से उत्पन्न हो रही है, तो निश्चित यह जो धारा है ये क्या धारा होगी बेटा, यह गर्म जल धारा होगी। यह कैसी जल धारा होगी, गर्म जल धारा होगी। क्यों, ये कहां से उठ रही है, यह विषुवत रेखा से उठ रही है, ठीक है। तो यह कैसी जल धारा होगी, यह गर्म जल धारा होगी। ठीक इसके विपरीत ग्रीनलैंड के पश्चिम से एक जल धारा आती है बेटा। एक कैसी होगी जी, ये किस इलाकों से आ रही है, ये बर्फ क्षेत्रों से आ रही है, ठंडे प्रदेशों से आ रही है, शीत क्षेत्रों से आ रही है। तो निश्चित रूप से यह कैसी जलधारा होगी बेटा, यह मेरे बच्चों यह ठंडी जलधारा होगी, ठीक है। इसका नाम है बच्चों लेब्राडोर जलधारा, जो ग्रीनलैंड के बगल से उच्च अक्षांशों से आती है। इसका नाम है लेब्राडोर। और जो विषुवतीय प्रदेश से ऊपर की ओर जाती है, इसका नाम है बेटा गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा। तो उत्तरी अटलांटिक में दो अलग अलग प्रकार की जलधारा मिलती हैं। जो भूमध्य रेखा से उड़ती है उसे गल्फ स्ट्रीम कहते हैं, और जो ठंडे प्रदेशों से उसे लेब्राडोर कहते हैं बेटा। जिस स्थान पर ये दोनों मिलती हैं, एक गर्म जलधारा गर्म है, एक ठंडी है, जहां दोनों मिलती हैं वहां कोहरा छा जाता है। निश्चित सी बात है बेटा, गर्म देखना, ठीक है। अब ठंडे पानी में गर्म पानी को डालोगे तो कोहरा निकलता है ना, कोहरा। ठीक उसी प्रकार से जब गर्म जलधारा ठंडी जलधारा आपस में मिलते हैं तो कोहरा होती है बेटा, ठीक है। ठीक, ये जो क्षेत्र होता है जहां पर दो अलग अलग प्रकार की जलधारा मिलती हैं, ठंडी और गर्म, ये विश्व के सबसे बेस्ट मछली उत्पादन के क्षेत्र होते हैं बेटा। अब आगे पढ़ोगे, ये इलाका कहलाता है न्यूफाउंडलैंड, जहां पर दो जलधारा मिलती हैं। और न्यूफाउंडलैंड अमेरिका का क्षेत्र है बेटा, जो विश्व भर में मछली उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो इस प्रकार से तीन प्रकार की धाराएं पढ़ चुके हम लोग। तरंगे जो हवा के प्रभाव से उत्पन्न होती है, जिसमें सुनामी सुनामी पढ़े, फिर हमने पढ़े ज्वार भाटा पढ़े, जो सूर्य और चंद्रमा के सलीकरण से होती है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होती है। और तीसरा क्या पढ़े, महासागरीय धाराएं। इस प्रकार से ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।